बेटियों को मदीना मुनव्वरा लाए और ये तय हो गया कि इनसे फिदिया लिया जाएगा उनके अपनी मालियत के एतबार से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 दिरहम उसके एतबार से। और जिनके पास फिदिये के लिए पैसे नहीं है और अगर उन्हें पढ़ाना आता है तो फिर वो 10 बच्चों को ले ले और मदीना के 10 बच्चों को पढ़ाए। जब मक्का में ये खबर पहुंची तो फिर मक्का वालों ने अपने रिश्तेदारों को वापस लाने के लिए फिर फिदिये के रुकूमात भेजना शुरू किए। और जिनके पास नहीं था, जैसे बाद मुशरिक ने ये कहा अल्लाह के रसूल हमारे पास कुछ नहीं है, आपने सहाबा ने मशवरा किया फरमाया इसे छोड़ दो, फरमाया इसे छोड़ दो। इसी तरीके से बाप ने फरमाया, जैसे हजरत अब्बास ने कहा कि अरे भतीजे मेरे पास भी कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जान उम्मे फदल ने और तुमने जो सोना जमीन में दफन करके आए उसका क्या होगा। असल में जब बदल के लिए निकल रहे थे हजरत अब्बास तो अपनी बीवी उम्मे फदल को कुछ सोना दिरहम चांदी दिया खामोशी में अंधेरे में और कहा इसको जमीन में रख देना, हो सकता है अगर मैं वापस ना आऊं तो ये तुम्हारे इस्तेमाल में आ जाएंगे और अगर मैं वापस आ जाऊं तो फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे। हज़रत अब्बास ने कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, ये तो सिर्फ उम्मे फदल को और मुझे पता था, उम्मे फदल को और मुझे पता था, तीसरा किसी को नहीं पता, वो तो सिर्फ अल्लाह जानता है जिसने तुम्हें इत्तला दे दी। फिर वो मनवाया। हजरत अब्बास को बहुत कस के मांगा था अबुल युस्र ने, तो करानी की आवाज आ रही थी हजरत अब्बास की इस तरह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी रात नींद ना आ सके, पूरी रात। फिर सुबह में उठकर सहाबाए किराम ने फरमाया अल्लाह के रसूल अगर आप चाहे तो हम अब्बास को यूं ही छोड़ दे। आपने फरमाया नहीं, ला तज़रन्न मिन्हु दिरहम, एक दिरहम को भी मत छोड़ना उसमें से, पूरा के पूरा वसूल करना। इनके पास पैसा है और मैं वहां खतीब में बैठा हुआ था सफवान के बाजू में, तो कहने लगा यारे सफवान जिंदगी का कोई मजा नहीं है जी के। कहा क्यों? तो कहा मेरा भाई एक मारा गया और एक मुसलमानों के दैन में है, अगर खुदा के कर्ज का मेरे ऊपर बोझ न होता और बाल बच्चों की हिफाजत का मेरा वादा ना जिम्मेदारी न होती तो मैं जाके मोहम्मद को कत्ल कर देता। सफवान ने कहा तेरा पूरा कर्ज मेरे जिम्मे, तेरा पूरा कर्ज मेरे जिम्मे, तेरे बाल बच्चों की हिफाजत मेरे जिम्मे। फिर खंजर दिया, उसमें जहर लगाया कि लगते ही वो मर जाए और छुपा लिया और कहा जाओ मैं इब्ने वहाब तेरा कर्ज भी मैं अदा कर दूंगा, तेरा कर्ज भी मैं अदा कर दूंगा, तेरे बाल बच्चों की भी हिफाजत करूंगा। ये चलते 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 आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूर से देखा, अल्लाह के रसूल उमैर इब्ने वहाब का इरादा बुरा है, चाहे तो मैं उसे वैसे ही निपट दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं उमैर इब्ने वहाब उनको नहीं, उमर उन्हें आने दो। आए और
करीब बुलाया और करीब बुलाया। उमैर इब्न वहाब से कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमैर किस इरादे से आए हो? उमैर इब्न वहाब कहने लगे भाई को छुड़ाने के इरादे से आया हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच कहो, कहा भाई को छुड़ाने के इरादे से आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हकीम के हिस्से में सफवान के साथ जो कर्ज उसने तेरे जिम्मे लिया और जो खंजर तूने जहर में छुपा कर लाया उसके लिए नहीं आया तो उसके लिए नहीं आया। उमैर इब्न वहाब कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। जब ये उमैर इब्न वहाब इधर आए थे तो सफवान मक्का की गलियों में फिर रहा था कि अरे मक्का वालों अब मत न करो, तुम्हें अब खुशी की खबर आने वाली है, अभी खुशी की खबर आने वाली है, अभी खुशी की खबर आने वाली है। लेकिन जब उमैर इब्न वहाब आए तो उनका रंग बदला हुआ था। सफवान कहने लगा अरे उमैर तूने धोखा दिया है, तेरा कर्ज भी मैं अदा नहीं करूंगा, तेरे बाल बच्चों की भी हिफाजत नहीं करूंगा। वो कहने लगे सबकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पे है। सुहैल इब्न अमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बुरी बातें करता था, बाद में सहाबी बने, बहुत गंदे गंदे जुमले कहा करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बार-बार अल्लाह के रसूल से कह रहे थे अल्लाह के रसूल आप इजाजत दो मैं सिर्फ उसके 2 दांत तोड़ दूं। अल्लाह के रसूल बार-बार मना कर रहे और हज़रत उमर कह रहे कि आप सिर्फ सामने के 2 दांत तोड़ने की इजाजत दो। वो कैसा मारेंगे, क्या करेंगे 2 दांत? अब वो इसी में मुझसे या रसूल अल्लाह उसने आपको बुरा भला कहा है, आपके बारे में उसने नाज़िबा कलिमात कहे, सिर्फ इजाजत तो उसके 2 दांत तोड़ो। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर उसे छोड़ दो, हो सकता है वो तुम्हारे लिए अल्लाह उसको खुशी का जरिया बना दे। ये अल्लाह ने सुलह हुदैबिया के वक्त मक्का वालों की तरफ से यही आए थे सुहैल इब्न अमर और उन्हीं के हाथ पर दस्तखत हुई और सुलह हुदैबिया हुई। ये अल्लाह के रसूल ने इत्तला की थी, हो सकता है कि इसके जरिए से अल्लाह तुझे कोई खुशी अता फरमा दे। सब अपने अपने सामान भेज के कैदियों को छुड़ा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबू आस इब्न रबीआ ये भी मौजूद थे। जब ज़ैनब को पता चला, ज़ैनब अभी मक्का ही में थी अपने जोड़ के पास, जब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पता चला कि फिदिये में लेकर छोड़ा जा रहा है तो हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने गले का सोने का हार भेज दिया। और बीबी ज़ैनब जो कि बड़ी लड़की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये वो हार था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में जब बीबी ज़ैनब का निकाह हुआ था तब बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने अपने गले का हार बेटी को दिया था शादी में। बीबी ज़ैनब ने वो हार भेज दिया। जैसे ही हार मदीना मुनव्वरा पहुंचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हार को देखते ही रोना शुरू कर दिया। बीबी खदीजा की याद आ गई, क्योंकि चीजें जुड़ी हुई रहती है किसी न किसी से। ओ मौलाना बैठूंगा मैं ऐलान नहीं कर रहा तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे मेरे बात कर रहा तो आप तो सामने बैठूंगा अभी भी डिस्टर्ब हो रहा।
है अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो हार है ये बीबी खदीजा का हार है, ये हार बीबी खदीजा का है, जिसने अपनी बेटी बीबी ज़ैनब को ये हार दिया था शादी में। मेरा तमन्ना ये है अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये हार मेरी बेटी के पास वापस कर दूं। इससे समझ में आया मियां बीवी के आपस के ताल्लुकात कितने गहरे होना चाहिए। बहुत सौ के आना है मैंने गिनता औरत को जब खुद की बेटी अगर रहेगी तो क्या करेंगे? अगर आपके दामाद ने ऐसा बोला मैंने गिनता उसको, वो तो ऐसे औरतों से क्या पूछने का, ऐसे जज्बात में रहते बहुत से। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने के बाद भी हार को देख के रो रहे। अबुल आस इब्न रबिया से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबुल आस ये हार वापस लेकर जाओ और इस कैद की रिहाई के बदले में मेरी बेटी को तुम वापस कर दो। अबुल आस इब्न रबिया गए मक्कातुल मुकर्रमा में, सारे लोग कहने लगे अबुल आस इब्न रबिया से कि अबुल आस के बेटों ने कैसे तलाक दे दी थी अल्लाह के नबी की बेटियों को, वैसे तू भी तलाक दे दे। और ये कोशिश जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे तब से ये कोशिश चालू थी कि इनका किसी न किसी तरह तलाक हो जाए। लेकिन हर मर्तबा अबुल आस इब्न रबिया कहते थे ज़ैनब जैसी शरीफ औरत मैंने कभी कहीं पर भी नहीं देखी और ज़ैनब के ऊपर मैं किसी और औरत से निकाह को पसंद नहीं करता। बहुत कोशिशें की कुरैश मक्का ने कि भी तलाक दे दे। फिर जब ये मक्का पहुंचे तो उस वक्त अमल से थी बीबी ज़ैनब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आया है। बीबी ज़ैनब बड़ी खुश हुई, उन्होंने अपने भाई किनाना इब्न रबिया को कहा है कि तुम अपने भाभी को ले जाकर छोड़ दो मदीना। तो जब ये निकले तो रास्ते में उबार इब्न असद जो बाद में मुसलमान हुए कहने लगे नहीं जा सकती मदीना, मोहम्मद की बेटी और इतने जानो शौकत से जाए। किनाना इब्न रबिया समझाने लगा कि नहीं बात हो चुकी है, जाना है। उसने इतने जोर से कचोटा लगाया ऊँटनी को खंजर से कि वो ऊँटनी गिर गई और बीबी ज़ैनब ऊपर से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उनका अमल ज़ाया हो गया। बहुत गहरा सदमा आया अमल के ज़ाया होने पे। उसी तकलीफ में वो मदीना मुनव्वरा आए और कुछ महीने या कुछ सालों के बाद उसी जख्म में उनका इंतकाल हो गया। इसलिए जब मक्का फतह हुआ था तो सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के नाम चुन के लिए थे। उसमें उमर इब्न असद भी थे कि अगर उमर इब्न असद बैतुल्लाह का गिलाफ भी अगर पकड़ा हुआ तो उसे कत्ल कर देना, क्योंकि वो मेरी बेटी का कातिल है। अगर ये बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर भी अगर अमान तलब करे तो उसे कत्ल कर देना, लेकिन मुकद्दर में था, हिदायत नबी के हाथ में भी नहीं है। अबू तालिब के लिए कितना चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान हो, लेकिन नहीं हुए। और यहाँ कत्ल का ऐलान कर रहे कि उसे कत्ल किया जाए, और लेकिन अल्लाह की मशरियत अलग, अल्लाह का इरादा अलग। अल्लाह ने उनको इस्लाम की तौफीक दी, वो बाद में